गहलोत मार्च के पहले सप्ताह में पेश कर सकते हैं बजट। अब ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं पर फोकस करेगी सरकार। मोदी सरकार को किसानों की सभी मांगे मान लेनी चाहिए। पवन बंसल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस की संपत्तियों की जानकारी लेने आए बंसल। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यकाल का तीसरा बजट मार्च के पहले सप्ताह में पेश कर सकते हैं। 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां चल रही है। बजट सत्र की राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा। इस पर सरकार की ओर से भी जवाब पेश किया जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री अपने सरकार का बजट पेश कर सकते हैं। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री बजट से पूर्व चर्चा के लिए 5 फरवरी को बैठक आहूत की है, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। बैठक में किसान, व्यापारी, युवा, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगले दिन 6 फरवरी को मुख्यमंत्री राज्य कर परामर्शदात्री समिति की बैठक कर बजट पर सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री की यह बैठक वीसी के माध्यम से होगी। भर्ती परीक्षाओं में बेहतर सुरक्षा, पारदर्शिता, तीव्र संचालन, मूल्यांकन एवं नियंत्रण के साथ साथ ऑफलाइन परीक्षाओं के बजाय ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने पर फोकस किया जाएगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि इसके दीर्घकालीन प्रयास होने चाहिए। भर्ती परीक्षाओं को ऑनलाइन करने के लिए हमें अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी तथा एक निश्चित लक्ष्य के साथ इस दिशा में सार्थक कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए भर्ती परीक्षाओं में नकल प्रकरणों को रोकने, पेपर आउट के मामलों पर पूर्णतया अंकुश लगाना होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल एवं पेपर लीक प्रकरण शून्य के बराबर होने के कारण हमें परीक्षा भर्तियों के ऑनलाइन मेथड के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में हाइब्रिड मॉडल के आधार पर प्रथम स्तर पर ऑफलाइन तथा द्वितीय स्तर पर ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए केंद्र सरकार जिस तरह के इंतजाम कर रही है, यह एक लोकतांत्रिक देश में अच्छी परंपरा नहीं है। गहलोत ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों को रोकने के लिए सड़कों को खोदना, कीले और कंटीले तार लगाना अच्छी नीति नहीं है। गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार के समय कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन इनमें लोगों को शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर कभी भी ऐसी दमनकारी नीति नहीं अपनाई गई। सरकार द्वारा सरकारी संपत्ति का नुकसान करना निंदनीय है। मोदी सरकार को अहम छोड़कर किसानों की सभी मांगे मान लेनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल मंगलवार को जयपुर पहुंचे। दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद बंसल होटल खासा कोठी पहुंचे। यहां मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने पवन बंसल का आभार जताया। जोशी ने कहा कि जयपुर में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन बंसल जी की देन है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री रहते जयपुर में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट किया था। आज जयपुर में ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ रही है। जयपुर के ऐसे विकास पुरुष का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। खासा कोठी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा, विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा सहित कई नेताओं ने बंसल का स्वागत किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल मंगलवार को जयपुर दौरे पर पहुंचे। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बंसल के जयपुर दौरे के उद्देश्य से मीडिया को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की संपत्तियों की जानकारी लेने जयपुर आए हैं। संपत्तियों का जायजा लेने के बाद उनके सदुपयोग की कार्य योजना बनाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दौरे पर मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी होने के नाते माकन जी पर बड़ी जिम्मेदारी है और प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर पूरी पार्टी सहमत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने अपने जयपुर दौरे के दौरान मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। बंसल ने कहा कि देश भर के सभी राज्यों में कहां-कहां कांग्रेस की संपत्ति है उसका जायजा ले रहा हूं, इसलिए राजस्थान भी आया हूं। प्रदेश के किन जिलों में कांग्रेस की संपत्ति है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपने मकान दिए हैं। कई संपत्ति ऐसी हैं जिसका रिकॉर्ड नहीं है और कई संपत्ति के मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उन सभी का डेटा एकत्रित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, इसके लिए जनता को धन्यवाद। बंसल ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार चुनाव के दौरान कहा कि वोट दो और वैक्सीन लो, अब बिहार चुनाव के बाद उन्हें पूछ नहीं रही है। अब जिन 4 राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के लिए बजट में ध्यान रखा गया है। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि केंद्र का बजट निराशाजनक रहा। इसमें राजस्थान का कोई जिक्र नहीं है, जबकि राजस्थान से भाजपा के 25 सांसद हैं। जयपुर शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली बीवीजी फर्म की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की कचरा संगठन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मंगलवार को हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर ने बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि और निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान महापौर ने कहा कि शहर की कचरा संग्रहण व्यवस्था 7 दिन में ठीक हो जानी चाहिए, नहीं तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ना तो अभी गीला और सूखा कचरा अलग अलग किया जा रहा है और ना ही समय पर कचरा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कचरा संग्रहण करने के दौरान गाड़ियों में हेल्प भी साथ रहे। दौसा घूसकांड मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। दलाल नीरज मीणा के मार्फत लाखों रुपए की रिश्वत मांगने वाले तत्कालीन दौसा एसपी मनीष अग्रवाल को मंगलवार को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को झूठे मुकदमों में फंसाकर और उससे लाखों रुपए की वसूली करने वाली मामले की जांच में पुख्ता सबूत पाए जाने पर दौसा एसपी मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में एसीबी ने दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की घूस लेने और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए की घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों ही जेल में हैं। मामले में एसीबी ने दलाल नीरज मीणा को भी गिरफ्तार किया था। उस दौरान वैशाली नगर से मनीष अग्रवाल के पास से मोबाइल जब्त कर जांच के लिए भेजे गए थे। अब पुख्ता सबूत मिलने के बाद एसीबी ने मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। आदिवासी समुदाय के लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया है। सरकार ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए अहम निर्णय लेते हुए जोधपुर संभाग के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन कर दिया। आदेश के अनुसार जोधपुर संभाग के माडा क्लस्टर और बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड माडा का गठन किया गया है। बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर होगा, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, 13 पदेन सदस्य एवं समुदाय के 6 प्रतिष्ठित लोक सदस्य होंगे। जनजाति क्षेत्रीय विकास टीएडी विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि जयपुर जिले की 10 गृह निर्माण सहकारी समितियों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। इन समितियों द्वारा ऑडिट नहीं कराने, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने एवं अन्य अनियमितताओं के कारण पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। अग्रवाल ने बताया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आमजन के साथ की जा रही धोखाधड़ी की शिकायतों के संदर्भ में प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने अवसायनाधीन गृह निर्माण सहकारी समितियों एवं अनियमितता वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के क्रम में निरीक्षकों को लक्ष्य आवंटित कर ऐसी समितियों को चिन्हित करने एवं कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।